सब जगह मानो इतनी प्रसन्नता की छटा छाई हुई है, नंद बाबा प्रसन्न है। और इधर राजा कंस ने अपनी मुंह बोली बहन पूतना को बुला लिया। कंसेन प्रहता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशु सारिने घ्रंथि पुरग्राम ब्रजादिसु। कंस ने आज अपनी मुंह बोली बहन पूतना को बुला लिया। पूतना जब आई, कंसेन प्रहता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशु सार निघ्रंति पुरग्राम ब्रजादिसु। कंस ने जब मुंह बोली बहन पूतना को बुलाया, पूतना तो पूतना थी। पूतना ने पूछा भैया क्या दिक्कत है? अरे बोले बेनाथ समस्या में ही फंसा हुआ हूं, समस्याएं में ही लगा हुआ। बोले क्या हुआ? अरे बोले बहना आप बताऊं तो बताऊं, क्या बताऊं? आकाशवाणी हुई थी, आकाशवाणी ने कहा था माता देवकी की जो 8वीं संतान होगी वे तेरा काल होगी। तो बोले दिक्कत क्या है, मारा नहीं? अरे बोले लड़का की जगह लड़की निकली। तो बोले फिर भी मार देना चाहिए। अरे बोले मानने के लिए गए तो वो तो अष्टभुजाधारी हो गई, 8 भुजा की धारण कर ली। अब क्या किया जाए? अब बोले भैया इतना परेशान हूं, इतना परेशान जिसकी कोई सीमा नहीं। रात्रि के समय में भी मुझे वो दिखता है, जीरे में भी मुझे वो दिखता है, क्या करूं? एक काम कर बहना, 1 माह से लेकर के 4 माह तक के जितने बालक है सबको मार डाल। पूतना कह दिए भैया क्या बात करते हो? 1 माह से लेकर के अगर 4 माह तक के पूरे बालकों को मार दिया तो गड़बड़ी है जाएगी। बोले क्यों? बोले सारा नगर हमारे विरोध में खड़ा हो जाएगा, और अगर नगर विरोध में खड़ा हो जाएगा तो बड़ी गड़बड़ी है जाएगी। इसलिए नगर के चक्कर में पड़ना नहीं है और सीधा सीधा नंद भवन में जाकर के नंद के लाला को मार करके आना है। अच्छा पूतना ने भी मैया ऐसे कह दिया सहज भले में, जैसे डायरेक्ट जाएगी मार के चली आएगी। अब भगवान ने जन्म लिया, पूतना पहुंच गई भगवान को मारने के लिए। नंद बाबा आ गए कंस के पास कर देने के लिए। पहले का समय होता था राजा को अगर आप कर नहीं दोगे तो राजा गड़बड़ी कर देगा, राजा चढ़ाई कर देगा। नंद बाबा ने कहा अभी तो पुत्र हुआ है, अगर चक्कर में पड़ गए, अगर कुछ दिया नहीं तो ऐसा नहीं आक्रमण न कर दे, अनाक्रमण कर देगा तो गड़बड़ी है जाएगी। नंद बाबा वहां पहुंचे, पूतना यहाँ आई और आज देखा कि लल्ला ने करवट ली है। सो करवट लेने का बुलवा था। पूतना ने देखा जी अच्छा मौका है, आराम से सब सखियों में पहले तो गई ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी पार्लर पे सच के आई, नहीं तो दांत गाई करे थे। हम वो एक बता वो भूल गए, वो कहावत वो बीच में गड़बड़ हो गई, हम बताएंगे तो बात। एक लड़का को ब्याह बहुत हो गए, 2 दांत टूटे थे, और मोड़ी को ब्याह बहुत हो गए, 3 दांत टूटे थे, और 2 ही प्लास्टिक के दांत लगाए थे। का वही में लुगर दे दे, लाइट चली गई, सुकून ने धक्का मसक दो, एक दूसरे में घले सो 2 जनन की दांत नीचे आ गए, ध्यान भूल गए। अब मोड़ी ने मारी मुस्की, 3 के 3 दांत सफाया। अब लड़का कहे मोड़ी के क्या है? अच्छा मोड़ी की सहेली ने कर दो सारो, बोले दांत झड़ गए हैं, बोले झड़ गए, बोले आओ। अब लड़का कहे हंसो, मोड़ी के लड़का का नहीं ऐसे नहीं, ऐसे हंसो। लड़का का नहीं नहीं ऐसे दांत निकालो। अच्छा लड़का जब तक कत्तो जो लड़का कहाँ हंसी आ गई, सू के 2 दांत टूटे थे। अच्छा मोड़ी ने हंसता, सू के 3 टूटे थे। अच्छा मोड़ी ना लड़का 2 ही राजी हो गए, बोले तुम्हारे 2 टूटे हमारे 3 टूटे। हद तो जब हो गए, जब मोड़ी ने कान में कही कि बोले चिंता मत करो, हिसाब बराबरी को रे, 2 तुम्हारे टूटे, अब हमें लौट के जान दो, सो 1 बिल ला दे, सो 3रा और टूट जाए। तो ब्यूटी पार्लर का महाराज जी बड़ा कमाल है। ब्यूटी पार्लर वालों को लगना है श्राप, अगले जन्म में जे बने पार। इनने ना सही तो कर दे, पूरे घर उजाड़ दे। यही से भैया हम ब्यूटी पार्लर के चक्कर में नहीं पड़ते, सादा सिंपल रहते, भले ही हम खराब लगते। ऐसी मुड़ी नहीं हिलाओ, हम अच्छे लगा, पागल हो गए का?
हमसे स्मार्ट लगत को है, बता हम अच्छे नहीं लगत, बुराई कर रही तुम्हें। आज जो तुम्हारे भंडारे कितना बताऊ तुम, जब तक बैठी है वही बड़वाई ना करी तो ध्यान करियो। मनसा ने तुम्हें परक्रमा लगाओ, परक्रमा में करे धर देवी हम। तो भैया, अरे महाराज जी बुंदेलखंड की कहें तो कहें का कहें। एक पंडित जी बुंदेलखंड से गए चेन्नई, पंडिताई उनकी चलत नहीं थी, सो लौट के आंसू इतनी करेज भर ले गए एक ठेला में। अब सुनो, जजमान जैसे बैठो तो सुनने पूजा पाठ करवाई, जजमान ने नकारो सो सो, पंडित जी ने आराम से करेज की फलिया खोस दी। अब जजमान ने तुरंत कुछ, ओ भगवान गोली लिया, गोली खाई, अब करेज से कौन गोली सज्जा हो, गोली से सही। पंडित जी बोले ये सही नहीं होगी। बोले क्यों? बोले तुम्हें पाप लगा है। अब जजमान तो हतो बड़ो आदमी, बोले महाराज कैसे सही होगी? बोले इसमें तुम्हें गौदान करना पड़ेगा। बोले महाराज कितने को उज्जे का उदान? बोले 51,000 को। बोले कर दो महाराज, लोग मरताओ का नहीं करता, जो खुजा रहा हो 700,000 पे जाए, खुजाई से मरो तो कुछ होता ही नहीं है। शुरुआत में खुजाई बहुत अच्छी लगा, जब माँ से पानी कड़न लगा जब से तो बिल्कुल प्राण नहीं चले जा। बोले लो जो है 51,000। बोले बस चले जाओ, मेरे थैला में से निकाल लाओ, गाय का शुद्ध पवित्र गोबर डला हुआ है, पूरे शरीर पे लेपन कर लो, सही हो जाओगे। जजमान भगत गो, उन्हें बढ़िया आराम से बाथरूम में जाके लगाओ, सो वो ठीक होगा। लौट के आओ, सुने 20,000 के वो पाँव पड़े। घरवाई को आओ फोन, बोले 2 महीना से तुम ना पैसा नहीं आए, अब आए कि नहीं? बोले आप तो आ गए सूदे 70,000। बोले कैसे आए? अरे बोले मैंने किया, अगर बोला धरो तो करेज को पत्तरा। वो बोले आए सो काम करो। तो भैया बुंदेलखंडी कभी भी कहीं भी किसी भी जगह सेट हो सकते, इसी को कहते हैं बुंदेलखंड, कहीं भी सेट हो जाए। हाँ, 100 दंडी और एक बुंदेलखंडी। अब तो पूतना घुस गई, मरिया गई, सो सज सजू के चली गई हरपालपुर में सजी, और सच के सीधी पूतना पहुंची हो। जैसे ही पूतना पहुंची, कंसेन प्रेता घोरा पूतना बालक हाथनी। अब हुआ क्या, पूतना जैसे ही गई जाकर के बधाइयां गाई, और भगवान को मौका देख करके पूतना ने उठाया और कालकूट नामक विष भगवान को पिलाने लगी। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघाम सया पाए अदाप साध्वी लेभे गतिम धातृचिताहम ततोन्यम कम्बा दयालु शरणम ब्रजे। भैया पूतना ने भगवान को उठाया, कालकूट नामक विष भगवान ने पी लिया, दुग्ध को भगवान ने पी लिया। एक सांस में पूतना के अंदर के प्राणों को जैसे भगवान ने खींचा चटाक, और पूतना जाकर के चटाक पृथ्वी लोक पर जाकर के गिर पड़ी, और पूतना भागने लगी। अब तो पूतना कहे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान बोले सुनो, पहली बात तो हमको उखा पकड़त नहीं, और जी खा पकड़ने उखा जीवन में छोड़त नहीं, अब तुम भगो। पूतना बिकट भगी, भगवान ने एक सांस में प्राणों को खींचा और पूतना के प्राण पखेरु उड़ गए। धीरे धीरे करके भगवान बड़े हुए। भगवान का नाम गर्गाचार्य जी ने रखा, यशोदा के पुत्र का नाम कृष्ण और रोहिणी के पुत्र का नाम बलराम रख दिया। दोनों बालक बड़े हुए, गाय चराने के लिए चल पड़े। अब गाय चराए तो कभी गोपियों को सताए, कभी गोपियां इनको सताए, कल ये विस्तार से भी सुनाएंगे। एक दिन तो भगवान सभी ग्वालों को लेकर के एक ग्वाले के घर में घुस गए, चोरी की। ग्वाला नीचे लेटा था, छाती पे गिरे, ग्वाले ने खूब पिटाई मारी, भगवान दौड़ करके भाग गए। दूसरे दिन भगवान ने माखन चोरी की तो गोपियों ने गरुण जी को मटकी के ऊपर बांध दिया, भगवान ने मुक्का मारा, सो पूरी गरुण जी बच गई और भगवान को पकड़ लिया, भगवान को नृत्य करवाया। कभी भगवान ने अघासुर को मारा, कभी भगवान ने बकासुर को मारा, कभी भगवान ने धैनकासुर को मारा, सभी पापियों को नष्ट किया। अब हुआ क्या, धीरे धीरे करके कथा बढ़ी। गोपियों को कभी भगवान सताए, कभी गोपियां भगवान को सताए। दीपावली का समय आया। अब भैया दीपावली का समय आया। दीपावली के समय में भगवान ने देखा, माता यशोदा पकवान बना रही थी, भगवान ने वो पकवान छुड़ाए
और पूछा मैया मैया ये किसके लिए पकवान बन रहे हैं? माता यशोदा ने कहा लाला छू मत लियो। बोले क्यों? बोले छू लोगे तो बड़ी गड़बड़ी है जाएगी। बोले कैसे है जाएगी? अरे बोले लाला ये पकवान मैंने तुम्हारे लिए नहीं बनाए, ये पकवान इंद्र के लिए बनाए। अब तो भैया दौड़ करके भगवान पहुंचे, बाबा से पूछा ये इंद्र कौन है? बोले बरसात करता। बोले इसका विरोध करो, चलो गोवर्धन। रात्रि भर विचार चला, सुबह के समय सबरे ब्रजवासी गोवर्धन की दंडवत परिक्रमा करने के लिए पहुंच गए और सभी ब्रजवासियों ने गोवर्धन भगवान को प्रसाद लगाना शुरू किया। अब देखो वहां पहुंचे, पूछे लाला गोवर्धन कहाँ है? देखा गोवर्धन थे। बोले यही तो है। बोले 21 किलोमीटर। बोले हाँ। बोले इनको जल चढ़ाओ। बोले हाँ। तो हाथी के मुंह में जीरा, इनको कैसे जल चढ़ाए? तब भगवान ने मानसी गंगा प्रकट की और गोवर्धन भगवान की सभी ने पूजा की।